हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है मेरी मासी की शादी और मेरी मासी की शादी में ज़रूर आना दोस्तों। और मैं हूँ गन्नू, मेरा नाम गन्नू है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ दोस्तों। ये है मेरा भांजा जो कि मेरी शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। कुछ पेंडिंग रिचुअल्स यहाँ पर हम निभा रहे थे, तो मम्मी ने बोला था अपने हाथ और पैर का छाप देना है, तो मैं यहाँ पर छाप देने की कोशिश कर रही थी। मेरे जाने के बाद यही सारी चीज़ें तो याद आएंगी ना, इसलिए तो ये मैं कर रही थी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा काजल लगाया हुआ था, मैं बिल्कुल भूत जैसी लग रही थी। ये देखो मेरी आँखें ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं किसको खा जाऊंगी। हाथ का कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने पैर का भी किया और सारे रिलेटिव्स अपने अपने काम में लगे थे, बहुत मज़े आ रहे थे। ये देखो, नमस्ते, मैं दुल्हन की छोटी बहन हूँ। मैं तो दुल्हन की बड़ी माँ हूँ। बेसिकली स्टार्ट होने वाला था मेहंदी का फंक्शन, और मेहंदी और हल्दी का फंक्शन एक ही दिन था, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। और ये मेरे एंट्री प्लान करी थी अलग तरीके से, सब मस्ती वाइब और ग्रीन कलर के कपड़े पहन के सब मस्त एकदम वाइब लेते हुए एंट्री ले रहे थे। और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा गया था। फोटोग्राफर भी कह रहे थे कि आप इनको बीच में लाओ, साथ में लाओ, मतलब अलग ही वाइब थी। सब लोग ग्रीन ग्रीन मस्ती में नाचते घूमते गाते। और आज मैंने नहाने के बाद बोला मुझे कोई काजल नहीं लगाएगा, बिल्कुल भूत जैसी फ़ोटो आती है, तो काजल थोड़ा कम लगाया था, बट मज़े तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और हल्दी भी थी आज ही, तो जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना था। और स्टार्टिंग में गेस्ट बहुत कम आए थे, धीरे धीरे करके सब लोग आने लगे थे। सब ने लेकिन ग्रीन ही आउटफिट पहना था, मतलब जिन लोगों के पास ग्रीन नहीं था उन लोगों ने येलो भी वेयर किया था। और कुछ लोग पहले कुछ और वेयर करे थे, फिर बाद में सबको देखकर उन लोगों ने आउटफिट चेंज करा, बट बहुत मज़ा आया, बहुत ही। और वैसे भी घर की पहली शादी और पहला फंक्शन, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मज़े कर रहे थे। और मुझे बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फ़ील आ रही थी। और ये डेकोरेशन देखकर, झूले पे बैठकर मुझे बिल्कुल वो वाला गाना याद आ रहा था, थोड़ी मेहंदी लगने से पहले बन्नू नाचेगी। और सबका कॉमन क्या था कि सबने एक तो ग्रीन वेयर कर ही रखा था, ऊपर से सबको स्पेक्ट्स लगाने थे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। मुझे बहुत मस्त वाइब आ रही थी। मैं सोच रही थी एक्चुअली, जब पहले के ज़माने में जब ये हल्दी मेहंदी का फंक्शन नहीं होता था, तो लोग अपनी चीज़ों को चेरिश कैसे करते होंगे। फिर मेहंदी वाले आ गए और मेरी मेहंदी लगनी शुरू हो गई। और 2-2.5 घंटे तक स्टिक पोजीशन पे पैर हाथ सीधा करते करते मेरी हालत सच में ख़राब हो गई। अब मेरी बहन ने प्रिपेयर किया था मेरे लिए डांस, तो अब इसका डांस भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसने कैसा डांस किया है। और गाना तो कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ से कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए गाना नहीं है इसमें, बट डांस इसने बहुत अच्छा किया था। ऑन द स्पॉट ही किया था, क्योंकि इसे करना किसी और पे था, बट इसने सुन लिया रैंडम गाना, तो इससे लग रहा था कि नहीं ये वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगी, तो इसने इस पे किया। और अब ये सब होने के बाद हम हल्दी की तैयारी करने पे लग गए थे। और ये मेरा हल्दी फंक्शन, जहाँ पर मेहंदी में तो पैरों में मेहंदी लगी थी, मेहंदी ख़राब हो जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा डांस नहीं किया था मेहंदी पे। पर हल्दी में सब कुछ फ्री होने के बाद, हर चीज़ से फ्री होने के बाद बहुत डांस किए थे, सारे कज़न्स, मासी और बहुत लोग, मतलब बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, हल्दी में लाइट और येलो कपड़ों पे बहुत अच्छी वाइब आती है। और ये मेरा भाई, मतलब इसे तो लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, दीदी की शादी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, पूरा एकदम फायर गन लेकर आ गया था। और क्या क्या मतलब बहुत वाइब ही आ रही थी। फिर अब मेरे पार्लर जाने का टाइम हो गया, वहाँ पर भी यार रील बनाना तो मैंडेटरी है। और अब मेरे दूल्हे राजा के आने का टाइम है, दूल्हे राजा भी आ ही चुके थे, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले लड़का वरमाला पहनाता है या लड़की वरमाला पहनाती है। तो चलो वरमाला तो पहना दिया था, बट मैं रजत से कह रही थी नीचे बैठो नीचे बैठो, और सच में नीचे बैठ ही गए। तो एकदम एकदम ड्रीम कम्स ट्रू वाली फ़ील आ रही थी, बहुत बहुत ही अच्छी वाइब आई, सच में बहुत मज़ा आया। लेकिन शादी में क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं। तो अब नेक्स्ट रिचुअल्स ये था कि अब रजत को ये करा जा रहा था। इस रिचुअल का एक्चुअली मुझे नाम पता नहीं है, बट वेलकम, एक टाइप ऑफ वेलकम होता है जो सास करती है। बेचारा इरिटेट भी हो रहा था, बट कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर नेक्स्ट रिचुअल्स में ये देखो, बेचारे को चेंज भी नहीं कराया, और ये पता नहीं क्या करवा रहे हैं उससे, लेकिन रिचुअल से तो करने तो पड़ेंगे ही। और ऐसे ही शादी तो हो नहीं जाती, शादी में बहुत कष्ट है दोस्तों, जिसकी हो रही है उसको भी, और जो देख रहे हैं उन सबको कष्ट है अपने अपने तरीके से। फिर एक ये रिचुअल्स जो मुझे पता है, इसमें क्या होता था कि जो भाई होता है दुल्हन का, वो दूल्हे के गले में टॉवल डाल के घुमाता है। और शादी हो गई, उसके बाद टाटा बाय बाय कर दिया हमें, विदाई का समय। और पूरी रात जगने के बाद सब सो रहे थे, ये चौबे पीछे पता नहीं किसको देख रहा है, समझ नहीं आ रहा।